नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 100 बड़ी खबरों के साथ। सवाई माधोपुर में लटिया नाला पूरी तरीके से उफान पर। नाले के पार करने वाले करीब 30 से 40 लोग बहाव में फंसे। सवाई माधोपुर से खंडार मेगा हाईवे NH 552 स्थित उखाड़ की पुलिया पूरी तरह से जलमग्न। जिले का संपर्क पूरी तरह से टूटा। सवाई माधोपुर में रेलवे स्टेशन के पूरे ट्रैक पानी में समाये। ट्रेनों के आवागमन पर भारी असर। पाली जिले के रोहट क्षेत्र में रेडियो नदी में बहाव में बहे मवेशी। पशुपालकों को झेलनी पड़ रही परेशानी। टोंक विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बाड़ा अब्दुल्लापुरा में अंतिम यात्रा भी मुश्किल। कीचड़ और गड्ढों में भरा शव यात्रा का रास्ता। सवाई माधोपुर में तेज बारिश के चलते जिले में हुए बाढ़ जैसे हालात। लटिया नाले के आसपास हालात बेहद खराब। चंबल नदी का बड़ा जलस्तर। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। कलेक्टर SP ने जल भराव क्षेत्रों का निरीक्षण किया। सवाई माधोपुर में लटिया नाला पूरी तरह से उफान पर। नाले के पार करने वाले करीब 30 से 40 लोग बहाव में फंसे। धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर मंगलवार शाम को 130.79 मीटर की चेतावनी सीमा से 8.01 मीटर अधिक दर्ज किया गया। टोंक में आज सुबह हुई तेज बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव की स्थिति। कई क्षेत्रों में बारिश का पानी सड़कों पर बहता दिखाई दिया। खतौली में पार्वती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर। इटावा उपखंड क्षेत्र में बनने लगे बाढ़ जैसे हालात। बिहार के मुंगेर में डांगरी नदी पर बने डायवर्जन के ऊपर बह रहा पानी। स्थानीय युवाओं ने इसे कमाई का जरिया बनाया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश की वजह से गौरीकुंड से सोनप्रयाग की ओर जाने वाले रास्ते पर गिरे बड़े बड़े पत्थर। केदारनाथ यात्रा का रास्ता हुआ बाधित। महाराष्ट्र के कई शहरों में भी बारिश का कहर। कल्याण में भारी बारिश के बाद एक बिल्डिंग की दीवार भरभरा कर गिरी। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में गांव का पुल बह जाने के बाद एक गर्भवती महिला को बच्चों को जन्म देने के लिए घुटने भर पानी से गुजरना पड़ा। उत्तर प्रदेश के बलिया में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे पर मंडराने लगा बाढ़ का खतरा। गंगा नदी कटान करते हुए एक्सप्रेस वे के नजदीक पहुंची। बजरंग नगर लिंक रोड पर दिखा मगरमच्छ का वॉक। सोशल मीडिया पर वायरल। रुदावल तहसील के नाथपुरा गांव में स्थित राजकीय विद्यालय की जर्जर स्थिति। शिक्षकों को बच्चों को खस्ताहाल भवन में पढ़ाने के लिए मजबूर किया। श्रीगंगानगर क्षेत्र के चक 2 DO में इथेनॉल फैक्ट्री को हटाने की मांग। ग्रामीणों ने आंदोलन तेज करते हुए 2 और स्कूलों पर की तालाबंदी। जयपुर के आमेर इलाके में हिट एंड रन का मामला। ट्रक ने मारी स्कूटी को पीछे से टक्कर। पिलानी में कथित अपहरण का मामला निकला। प्रेम प्रसंग से जुड़ा 2 युवकों को किया गया गिरफ्तार। युवक को जबरन कार में बैठाकर ले गए थे। खेत में गौवंश की बेरहमी से हत्या का मामला। स्टेशन रोड के पास समुदाय विशेष के कुछ लोग द्वारा गौवंश को घेरकर पीट कर मारने की घटना से ग्रामीणों में आक्रोश। जयपुर में 30,000 की रिश्वत के साथ दिल्ली लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता। CBI ने की कार्रवाई। तलाशी के दौरान 1.7 करोड़ रुपए की नकदी बरामद। बाड़मेर में मासूमों के साथ बेरहमी से मारपीट। बच्चों का वाहन चढ़ाने की कोशिश। बच्चों के भागकर बचाई गई जान। उदयपुर भूखंड घोटाले में SOG की बड़ी कार्रवाई। SOG ने 9वें आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी पर फर्जी दस्तावेज से जमीन बिक्री का आरोप। जोधपुर में राह चलते लोगों के साथ ठगी करने वाले गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद पुलिस की त्वरित कार्रवाई। कक्षा 5वीं की छात्रा से छेड़छाड़ का अश्लील वीडियो दिखाने का मामला। आरोपी विद्यालय सहायक अध्यापक को गिरफ्तार किया। बाल श्रम के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 15 नाबालिग बच्चों को करवाया बाल श्रम से मुक्त। जयपुर में रघुनाथ जी मंदिर में हुई चोरी वारदात का खुलासा। आरोपी संतोष उर्फ रोहित उर्फ चांटा गिरफ्तार। सीकर में फायरिंग का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। फिरौती की मांग को लेकर ज्वेलर्स की दुकान पर फायरिंग। राजस्थान में ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई। 2 दिन में 2,903 बदमाश गिरफ्तार। खाजूवाला के एक राजकीय विद्यालय में बच्चे के साथ मारपीट का मामला। शिक्षक ने की थी मारपीट। पुलिस थाने में मामला दर्ज। सीकर जिले के नीमका थाना क्षेत्र की पाटन पुलिस ने डोकन गांव में शराब ठेके पर फायरिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी
रणजीत उर्फ अजीत को किया गिरफ्तार। जैसलमेर के लाठी क्षेत्र में सड़क हादसों की बढ़ती घटनाएं चिंता का विषय। हाईवे पर खड़े गौवंशों के कारण आए दिन वाहन दुर्घटनाओं का शिकार। पुंछ के कसानिया इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकी ढेर। चमोली के नंदप्रयाग में कर्णप्रयाग की ओर जा रही आर्मी की बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी, आर्मी के कई जवान घायल। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में आईटीबीपी जवानों की बस सिंध नदी में गिरी, मौके पर राहत बचाव का काम जारी। दिल्ली में पहली बार हीलियम गैस से खुदकुशी की घटना, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने हीलियम गैस मुंह में भरकर दी जान। कानपुर में खेल खेल में थ्रेड कटर से 11 साल के बच्चे ने भाई के सीने पर किया वार, इलाज के दौरान मौत। ग्वालियर में पति ने एएसआई पत्नी पर लगाया घर जमाई बनाकर बंधक बनाने का आरोप, ऑडियो रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी वीडियो के साथ पुलिस ने की शिकायत। हैदराबाद के शमशाबाद फार्म हाउस में 12 बक्सों में 11 करोड़ रुपए बरामद, आंध्र प्रदेश शराब मामले में एसआईटी की जांच। झारखंड के पाकुड़ जिले में बाथरूम के अंदर मिला कोबरा, वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कोबरा को सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। यूपी के श्रावस्ती में सरकारी भूमि पर बनी सैकड़ों साल पुरानी मजार को किया गया जमींदोज, अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए की गई कार्रवाई। त्रिपुरा के खोवाई जिले के अंदर तुईकर्मा गांव में किराने की दुकान में सामान खरीदने गई 17 साल की लड़की से बलात्कार, एक आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के थाने में जोमैटो डिलीवरी बॉय निकला ड्रग तस्कर, 3 करोड़ 97 लाख रुपए की ड्रग जब्त की। यूपी के शामली में सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत के मामले में गांव वालों का पुलिस पर आरोप, कहा पिकअप चलाने वाली पुलिस ने की मदद। यूपी के रायबरेली में ऑनलाइन गेम में 1,30,000 रुपए हारने के बाद एक छात्र ने की आत्महत्या, नहर में कूद कर दी जान। बिहार के कटिहार में एक सरकारी स्कूल में देखी बड़ी लापरवाही, स्कूल में पढ़ाई करते हुए सो गए बच्चों को क्लासरूम में छोड़कर स्कूल में जड़ा गया था। सरकारी योजना के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले पति पत्नी को किया गया गिरफ्तार, फर्जी वेबसाइट और बैंक अकाउंट बनाकर कई लोगों को लगा रहे थे चूना। अघोरी के वेश में छुपे हुए हेरोइन सप्लायर को हनुमानगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार, 40 लाख की हेरोइन के मामले में फरार था। दिल्ली के खिचड़ीपुर में 8 ब्लॉक के इलाके पर वीडियो वायरल, आवारा पशुओं का झुंड टक्कर मारता। दिल्ली के करोल बाग में नकली ऑटो पार्टनर का बड़ा गिरोह पकड़ा गया, 11 लोग गिरफ्तार, नकदी समेत करीब 50 लाख रुपए का माल बरामद। महाराष्ट्र के बसई में ऑनलाइन गेम के लिए सौतेली मां की बेरहमी से हत्या, डंडे से पीट कर मार डाला, बेटे ने अपराध में पिता भी शामिल। गुरुग्राम की एक सोसाइटी में एक आदमी को उल्टा लटकाकर पीटा गया, बिजली के तार की चोरी के आरोप में पिटाई, पुलिस ने वीडियो की जांच के बाद पिटाई करने वालों को गिरफ्तार किया। एमपी के मुरैना में लुटेरों और पुलिस के बीच मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली, अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराई। छत्तीसगढ़ के सुकमा में बीजापुर बॉर्डर पर नक्सलियों से मुठभेड़, नक्सलियों को भारी नुकसान की खबर, डीआरजी, सीआरपीएफ और एसटीएफ के जवान ऑपरेशन को दे रहे अंजाम। एमपी के नीमच में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, प्रशासन ने फव्वारा चौक से लेकर विजय टॉकी चौक तक कार्रवाई करते हुए कई दुकानों को हटाया। गुरुग्राम में युवक को उल्टा लटकाकर बेरहमी से पिटाई, 4 आरोपी गिरफ्तार, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बैठक में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी रहे मौजूद। अभयदास महाराणा प्रकरण पर भाजपा की जांच समिति ने पूरी की रिपोर्ट, जल्द होगा फैसला। श्री डूंगरगढ़ के स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर उठे सवाल, विधायक ताराचंद सारस्वत मंगलवार को निरीक्षण के दौरान एक्शन मोड में नजर आए। अनूपगढ़ की अंबेडकर सर्किल के पास सिपको ने की आत्महत्या, सूरतगढ़ के अनूपगढ़ आने वाली ट्रेन की आगे कूद करके आत्महत्या। सवाईमाधोपुर के दौरे पर रहे वन मंत्री संजय शर्मा पूर्व उघाड़ नाले की पुलिया का किया निरीक्षण, खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल भी रहे मौजूद। वायतु विधायक हरीश चौधरी ने आपदा प्रबंधन में सरकार के फैसले को लगाया आरोप, कहा प्रदेश में जर्जर स्कूलों की हालत चिंताजनक, शिक्षा मंत्री दे रहे गैर जिम्मेदाराना बयान। कोटा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, कार्यकर्ता का आरोप शिक्षा मंत्री को लेनी चाहिए घटना की जिम्मेदारी, साथ ही मंत्री पद से दे त्यागपत्र। सवाईमाधोपुर में पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल ने ली बैठक, सभी पुलिस अधिकारियों और थानाधिकारियों की क्राइम मीटिंग ली। टोंक में बाढ़ और आपदा प्रबंधन को लेकर जिला कलेक्टर ने की बैठक, सरकारी जर्जर भवन, स्कूल, आंगनबाड़ी को लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश।
बीजेपी की पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने महिलाओं के कपड़ों को लेकर दिया विवादित बयान, बेबाक बयान, और कहा महिलाओं के कपड़ों पर टिप्पणी करना गलत, ये पुरुष प्रधान मान सकता। विपक्ष की मांग नहीं मानेगी सरकार, एसआईआर पर संसद में नहीं होगी कोई चर्चा। ऑपरेशन सिंदूर पर आज राज्यसभा में महाबहस, विदेश मंत्री ने राज्यसभा में दिए जवाब। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, आतंकवाद पर हमने पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब किया। सिंधु समझौते पर विपक्ष को घेरते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, जब पाकिस्तान से ना दोस्ती थी ना गुडविल, तो ऐसा सिंधु समझौता हुआ क्या? पहलगाम हमले पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में अहम खुलासे, लश्कर ए तैयबा की मदद के बिना नहीं संभव था हमला, टीआरएफ और लश्कर के बीच संभव। राहुल गांधी 10 अगस्त को बिहार के रोहतास में कर सकते हैं चुनावी यात्रा, इसे लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू की। बिहार के मोतिहारी में जन स्वराज के कार्यक्रम में हंगामा, यूट्यूबर पर भड़के मनीष कश्यप, बहस के बाद हुई धक्का मुक्की। गुजरात एटीएम को मिली बड़ी सफलता, अलकायदा टेरर मॉड्यूल की मास्टरमाइंड महिला आतंकी शमा परवीन गिरफ्तार। मुंबई से सटे कल्याण में एमएनएस पदाधिकारी ने गेमिंग जोन के कर्मचारी को जड़े थप्पड़, स्कूली बच्चे घर से पैसे चुराकर गेमिंग जोन में खेलते नजर आ रहे। हमारी सुरक्षा एजेंसियों को पहलगाम हमले की भनक तक नहीं लगी, प्रियंका गांधी बोली, लगातार हमले के बावजूद टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करने में हुई देरी। एमपी विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भी कांग्रेस का प्रदर्शन, भैंस के आगे बीन बजाकर कांग्रेस ने जताया विरोध। मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से फिर लगी फटकार, एससी ने ऑनलाइन मांगी मंत्री विजय शाह को फटकार, एससी ने विजय शाह से पूछा सार्वजनिक माफीनामा कहां। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में कांग्रेस ने 5 सूत्री मांग को लेकर चक्का जाम किया। कांग्रेस ने भास्कर पारा कोयला खदान की गाड़ियों में हो रहे हादसे, ओवरलोड गाड़ियों, खराब सड़क पर और तेज रफ्तार को लेकर प्रदर्शन। एमपी के उमरिया में मानपुर जनपद में जनपद अध्यक्ष ममता सिंह के खिलाफ जनपद सदस्यों ने हल्ला बोल किया। ग्रीस में इजरायली जहाज की एंट्री पर भड़के लोगों ने क्रूज शिप को निकालने की मांग, प्रदर्शन के दौरान पुलिस से भी भिड़े लोग। रूस में भूकंप के जबरदस्त झटके, रिक्टर स्केल पर 8.7 रही तीव्रता, सुनामी का अलर्ट जारी। कैमचट का भूकंप और रूसी एजेंसी का बयान, 70 साल में सबसे शक्तिशाली झटके, 1952 के बाद अब कैमचटका में खतरनाक भूकंप। रूस में भूकंप के बाद 5 देशों में अलर्ट, जापान, कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड में अलर्ट जारी। रूस और जापान में सुनामी अलर्ट के बाद लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील, रूस के तटीय इलाकों में कई मीटर लहरें उठी। जापान में सुनामी अलर्ट को लेकर फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर प्लांट खाली कराया गया, प्लांट से कर्मचारी को भी शिफ्ट किया गया। भारत पर 20 से 25% तक टैरिफ लगा सकता है अमेरिका, ट्रंप ने फिर दिया बयान, लेकिन यह भी कहा कि अभी फाइनल नहीं हुई है ट्रेड डील। सऊदी अरब की सरकार ने विदेशी नागरिकों और कंपनियों के लिए अपने रिटेल स्टेट मार्केट को खोलने का किया फैसला, नया कानून जनवरी 2026 से लागू किया होगा। म्यांमार में भारी बारिश के बीच ज्यादातर नदियां उफान पर, नदियों के किनारे रहने वाले मुश्किलों में। सेंट्रल यूरोपीय देश पोलैंड में भी भारी बारिश, जिसकी वजह से कई जगहों पर हालात खराब। तुर्की के जंगलों में लगी भीषण आग के बाद वहां कई इलाकों में हाहाकार, भयानक आग में कई एकड़ जंगल जलकर राख। कोटा में नहर में गिरा भारी भरकम, नंदी निगम की टीम के साथ लोगों ने मिलकर सुरक्षित बाहर निकाला। बिजली कटौती से नाराज ग्रामीणों ने किया रोड पर चक्का जाम, बिजली विभाग के खिलाफ ग्रामीणों ने किया जोरदार प्रदर्शन। भारतीय मूल के ब्रिटिश अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई का निधन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य थे। नहीं थम रहा सैयारा फिल्म का क्रेज, मंगलवार को फिल्म ने किया करीब 7.13 करोड़ का कलेक्शन, भारत में अब तक कुल 263.63 करोड़ का नेट कलेक्शन। राजा रघुवंशी हत्याकांड पर बनेगी फिल्म का नाम होगा शिलोंग, एसपी निम्बावत करेंगे फिल्म का निर्देशन। अभिनेता प्रकाश राज सट्टेबाजी ऐप मामले में ईडी के सामने पेश हुए, ईडी ने अब तक 36 फिल्मी हत्याओं को सट्टेबाजी ऐप का प्रचार करने के लिए नोटिस जारी किया।